2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। पहले लगातार इंतजार हुआ था कि हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद बड़ा फैसला होगा, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट में सरकार ने जवाब पेश किया उसके बाद युवाओं के होश उड़ गए। सरकार ने जवाब पेश किया गया था कि वो एसआई भर्ती को रद्द करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल जो लगातार पिछले 2.5 महीने से शहीद स्मारक पर धरने पर डटे हुए हैं, वो एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की लगातार मांग कर रहे हैं। और ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल ने पहले ही बोल दिया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे और आज जो है बड़ी बैठक बुलाई है आरएलपी के पदाधिकारियों की। इसमें जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनको कुछ को बुलाया गया है और उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से कब कहां से दिल्ली कूच करना है, क्योंकि दिल्ली कूच करने के लिए हनुमान बेनीवाल को तैयारी भी अच्छी करनी होगी। क्योंकि अगर जयपुर से दिल्ली कूच करने की तैयारी करते हैं या शुरू करते हैं तो यहीं पर रोक दिया जाएगा। तो वो ये तय करेंगे कि कहां से दिल्ली कूच करना है, कहां से शुरू होना है, किस तरीके से इसमें भीड़ जुटानी है, कौन कौन से मुद्दे शामिल करने हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के पार्टी की जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, हनुमान बेनीवाल ने जो बैठक बुलाई है उसमें चर्चा होने वाली है। और उस बैठक में यही चर्चा होगी कि किस तरीके से कब कहां से किन मुद्दों पर दिल्ली कूच किया जाएगा। हनुमान बेनीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर एसआई भर्ती को लेकर के हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर हम दिल्ली कूच करेंगे। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था, लेकिन मिलने का समय नहीं मिला। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा था, लेकिन मिलने का समय नहीं मिला। ऐसे में हनुमान बेनीवाल भी नाराज हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर के बातचीत करने के लिए, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। और उसके बाद एक बार फिर से जो युवाओं की नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है और हनुमान बेनीवाल ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब दिल्ली कूच करना ही रास्ता बचा है, क्योंकि सरकार ने तो ये कह दिया है कि अब भर्ती हम रद्द करने के पक्ष में नहीं है और अभी फैसला लेना प्रीमेच्योर होगा, यानी कि जल्दबाजी होगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इस मामले में जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं। आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, बहुत सारे आरोपियों को, 100 से ज्यादा जो आरोपी हैं इसमें उसको पकड़ा गया है। 50 से ज्यादा एसआई भर्ती के जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको पकड़ा है। और इसके साथ ही और भी जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की तैयारी चल रही है, जल्द उनको भी पकड़ा जाएगा और इस मामले को सुलझा दिया जाएगा। लेकिन पहले ही जांच एजेंसियां जो हैं, सरकार द्वारा गठित एसआईटी हैं, उन्होंने पहले ये कहा था कि इस भर्ती में फर्जी और ईमानदार अभ्यर्थियों को अलग नहीं किया जा सकता, और अब जवाब को ही बदल दिया है। इसके बाद कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जवाब पेश किया उसके बाद युवाओं में नाराजगी तो बढ़ी ही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार धरने पर बैठे हुए थे और जिद पर अड़े थे कि एसआई भर्ती रद्द करवा कर और आरपीएससी को भंग करवा कर दम लेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, दिल्ली कूच करना पड़े, चाहे सीएम के आवास का घेराव करना पड़े, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम ये दो जो बड़े मुद्दे हैं उसको सॉल्व करवा करेंगे। लेकिन अब चूंकि सरकार इसके पक्ष में नजर नहीं आ रही, ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने ये मीटिंग बुलाई है। अब देखना होगा कि आखिर मीटिंग में क्या फैसला होता है, दिल्ली कूच को लेकर के क्या तय किया जाता है, कब कहां से कैसे किस तरीके से किन किन मुद्दों को शामिल किया जाता है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार कहते आ रहे हैं कि इस मामले में सिर्फ एसआई भर्ती नहीं बल्कि अग्निवीर जैसी योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा, दूसरे राज्यों के जो युवा हैं उनको भी जोड़ा जाएगा, उनको भी साथ लिया जाएगा, क्योंकि वो भी परेशान है। लेकिन देखना होगा कि अब आगे किस तरीके से हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन को आगे ले जाते हैं, कैसे दिल्ली कूच करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।